सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ तकरीर, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। कहाँ है वो वजीर जो कहते थे हम एक भी बिल्डिंग नहीं गिराएंगे। मेयर कराची ने भी इमारतें ना गिराने का बयान दिया। केपीटी, वाटर बोर्ड और दीगर इदारों को जमीनें बेचने के लिए नहीं दी गई। ये लंगर कब से शुरू कर दिया। शहर में बिजली, पानी और अस्पताल नहीं, सड़कें तबाह हो चुकी। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो तौहीन अदालत के जुमरे में आती हो। अगर अदालत मुझे कल बुलाए, परसों बुलाए, हफ्ते दिन बाद बुलाए, मुझे कहे कि बतौर लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर तुम जाओ ये मकानात तोड़ो, तो मैं वापस आऊँगा, चीफ मिनिस्टर को अपना इस्तीफा पेश करूँगा और कहूँगा कि किसी और को मिनिस्टर लगाइए। मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। कोई तौहीन अदालत नहीं की, रिहायशी इमारतें गिराने से इंसानी अलमिया पैदा होता है। अपनी बात पर कायम हूँ, अदालत के सामने हाथ जोड़कर अपना ओहदा छोड़ दूंगा, जो सजा दे कबूल होगी। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद बोले कि अदालती फैसले सर आंखों पर, मगर पहले भी जिनकी दुकानें गिराई आज तक उनको मुतबादल ना दे पाए। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे एक माह में चलाने का हुक्म। अराजी से सोसाइटी समेत तमाम तजावजात 2 हफ्ते में खत्म करें। एक माह में सर्कुलर और लोकल ट्रेन चलाएं। मुतबादिल रहायश सिंध हुकूमत दे। अदालत की हिदायत, शहर से तजावजात खत्म कराने का बीड़ा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को सौंप दिया गया। हुकूमत काम करना चाहे तो 5 मिनट लगते हैं। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। मरियम नवाज किसी भी सियासी अवामी ओहदों के लिए नाअहल हैं। पार्टी की नायब सदारत देना आइन और कानून से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, पीटीआई ने दरख्वास्त जमा करा दी। पनामा रानी नायब सदर का ओहदा नहीं रख सकती। यकीन है इलेक्शन कमीशन नून लीग वालों को जबरदस्ती की क़यादत से छुटकारा दिलाएगा। फरूख हबीब की दीगर अरकान असम्बली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेपर बुक मुकम्मल ना होने के बाद समाअत आज फिर मुलतवी। रमजान मुबारक के बाद की कोई तारीख रख लें, वकील नवाज शरीफ ख्वाजा हारिस की अपील। अदालत ने समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी। जाली बैंक अकाउंट का केस, आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर की एहतसाब अदालत में एक और पेशी। दीगर मुल्ज़मान भी पेश। रेफरेंस की पेपर बुक्स मुल्ज़मान को फिर न दी जा सकी। समाअत 21 मई तक मुलतवी। उधर साबिक सदर ने गैर कानूनी ठेकों की इंक्वायरी पर पेशी के लिए नैब ने 15 दिन की मोहलत दे दी। अदालत के बाहर सहाफ़ी के सवाल पर बोले, जहां जज चाहेंगे वहां ईद करेंगे। नेब की जानिब से एक और केस आपके खिलाफ खोला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। जरदारी साहब ईद कहाँ गुजारेंगे? ईद कहाँ गुजारेंगे? देखते हैं कहाँ जज गुजारने। EOBI करप्शन केस में बड़ी पेशरफ। स्पेशल जज सेंट्रल ने मरकजी मुल्जिम जफर गोंदल के खिलाफ शहादतें तलब कर ली। अदालत ने FIA को आइंदा समाअत पर गवाह पेश करने का हुक्म दे दिया। जफर गोंदल पर EOBI में करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। नून लीग के रहनुमा राना अफजल भी नैब के रेडार पर आ गए। नैब लाहौर ने 16 मई को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। राना अफजल को साहिल प्राइवेट लिमिटेड की इंक्वायरी के सिलसिले में तलब किया गया है। नैब की मुश्तरका टीम तहकीकात करेगी। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी। केस की समाअत जल्द होगी। जस्टिस बाबुल रशीद के रिमार्क्स। बल्दियाती इदारों की मुद्दत 2021 में पूरी होनी है। इससे पहले पुराना सिस्टम खत्म नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार मेयर लाहौर के वकील का मौक़िफ़।
लाहौर दाता दरबार खुदकुश धमाके के शहदा की तादाद 11 हो गई। 28 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कीमियो अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत और इमदादी चेक तकसीम किए। मीडिया गुफ्तगू में बोले, धमाके की तहकीकात चल रही है, सिक्योरिटी मामलात का भी जायजा ले रहे हैं। उधर मुल्तान के बाप बेटे और भतीजे की नमाज जनाजा बस्ती झंडेवाला में अदा कर दी गई। मेड इन चाइना दुल्हों के दिन गिने गए। FIA का लाहौर जौहर टाउन में छापा, 11 चीनी बाशिंदों समेत मजीद 14 अफराद गिरफ्तार। जाली करेक्टर सर्टिफिकेट और निकाह नामे भी बरामद। मुलजिमों ने पाकिस्तानी सहूलतकारों के साथ मिलकर मैरिज ब्यूरो बना रखा था। उधर चीनी ग्रोह के सरगना समेत 28 गिरफ्तार अफराद को आज फैसलाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। नवी NFC अवार्ड पर इत्तफाक राय पैदा कर रहे हैं। मुज़ाकरात की रफ्तार तसल्ली बख्श है, चंद माह में ऐलान कर देंगे। वज़ीर ममलिकत हमाद अजहर का सेनेट में जवाब। मजीद बोले कि कीमतों में इजाफा रुपए की कदर में कमी के बायस हुआ। महंगाई को रोकने के लिए हुकूमत कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटरी पॉलिसी इख्तियार कर रही है। भारत जान ले, सिर्फ बजट में इजाफे से कुछ नहीं होता, जज्बा हम होता है। 27 फरवरी को उसकी अहमियत पता चल गई। तर्जुबान दफ्तर खारजा डॉक्टर प्रोफेसर की ब्रीफिंग। मजीद बोले कि भारत FATF के फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करके मुतनाज़ बना रहा है। हुकूमत ने शबर जैदी को चेयरमैन FBI तैनात करने की मंजूरी दे दी। समरी आज ही सर्कुलेट करके तैनाती की मंजूरी दी गई। सैयद मोहम्मद शबर जैदी 2 साल के लिए एजाजी बुनियाद पर चेयरमैन होंगे। IMF हुक्काम ने पाकिस्तान के बाराती टीम पर मनफी राय दे दी। टीम IMF की पैकेज पर अमल दरामद नहीं करा सकती। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और टैक्स मामलात से मुतल्लिक लाहे अमल पर भी अमल नहीं हो सकेगा। ब्यूरोक्रेसी भी हुकूमत से ताउन करती नजर नहीं आती। आलमी इदारे की राय। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी। वज़ारत ओवरसीज पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अमूर बुरी तरह मुतासिर होने लगे। मातहत इदारों में करप्शन, अकरबा परवरी का सिलसिला बढ़ गया। EOBI में 3 अफसरान की खिलाफ ज़ाब्ता तैनात का भी इंकशाफ। वज़ीर आज़म को तहरीरी शिकायत मौसूल होने के बाद इंक्वायरी शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रोन हमले ना रुकवाए और रुकवाने पर हुकूमत के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ड्रोन हमले रुकवाना अदालत का काम नहीं, अब तो वैसे भी ड्रोन हमले रुक चुके हैं। अदालत उस्मा में दरखास्त 2015 में दायर की गई थी। अली जफर और मीशा शफी तनाज़े की सुप्रीम कोर्ट में गूंज। आप मुतासिब हो रहे हैं, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक गवाहों का बयान नहीं ले सकते, ये तय करना अदालत का काम है। जस्टिस एजाजुल एहसन का मीशा शफी के वकील से मुकालमा। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो चाहते हैं ये वाज़े हो कि जिमिंग सेशन के दौरान क्या हुआ। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। गर्मी में तालिबात का पारा हाई। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबात मामूली तहकरामी पर आपे से बाहर। चलती बस में एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश, बाल भी नौसी रही। झगड़े की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। गलत इंजेक्शन से निशवा की हलाकत का केस। कराची की मकामी अदालत ने गिरफ्तार 3 मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। एक मुल्ज़िम वलीदुर रहमान को रिहा करने का हुक्म।
अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुलजमान ने निशवा को गलत इंजेक्शन लगाने का एतराफ किया, इसलिए जमानत नहीं दे सकते। सिंध में एड्स के मुतासरीन का सिलसिला न रुका। लाड़काना के शानका अस्पताल और तहसील अस्पताल रतुडेरो में ब्लड स्क्रीनिंग जारी। HIV पॉजिटिव के मजीद 35 केसेस सामने आ गए, 30 बच्चे शामिल। इंचार्ज प्रोग्राम डॉक्टर सिकंदर मेमन का कहना है कि 5000 से ज्यादा अफराद की ब्लड स्क्रीनिंग हो चुकी। मुतासर अफराद की तादाद 215 है। और जंग अजीम डोम में जर्मनी के खिलाफ फतह का जश्न। रूस में 74वां विक्ट्री डे इंतहाई धूमधाम से मनाया गया। मॉस्को के रेडार स्क्वायर पर मरकजी तकरीब, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। जंगी टैंक्स, जदीद असलहा और मिसाइल लॉन्चर्स के नजारे कराए गए। माहिर पायलट्स ने फजा में शानदार करतब दिखाकर खूब दाद वसूल की।